इसको धमका रहे, हप हप। अरे क्या दमक नहीं रहा भैंस की, हप। आज तो क्या थोड़ा गुस्से में, कुछ नहीं बोल सकता आज। राकेश क्या है, मेरे पास जिद करता है कि यार दुनिया के बच्चे क्या है अच्छी अच्छी टी शर्टें पहनते हैं, वैसे पहनते हैं। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक साल में एक ही बार क्या है इसके 3-4 बुशर्ट एक ही जैसे कलर के सिला के पटक देता हूँ, यही पहनाता हूँ इसको। सारा दिन धूप में रोड़ता हूँ और फुल बाजू का पहनाता हूँ, कभी हाफ बाजू का नहीं पहनाता हूँ। अब क्या करूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना कि इसको रोज रोज टी शर्टें पहना दूँ अच्छी अच्छी अमीर लोगों के बच्चे की तरह। जो मिल गया, जो सिला दिया बेटा यही पहन लिया अगर पूरे साल भर। इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास में। और इसकी कटिंग भी ऐसी कराता हूँ कि एक बार पूरे बाल उतरा देता हूँ, फिर क्या धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इस तरह का सिंपल रखता हूँ उसको। बड़ी मुश्किल से टैकल करना पड़ता है इनको, ऐसे टैकल नहीं होते हैं। अरे किसी की बस में थोड़ी इनको टैकल करना, मैं टैकल करके रखता हूँ। पैसा कैसा बचाना है इनसे, वरना तो ये जितनी कमाई करें जितनी को उड़ा दे। महीने के 10-20 हज़ार कमाता हूँ, 10,000 20 हज़ार को चाट देते हैं। खर्चे इतने करते हैं कीड़े मकोड़े, पूछो मत इनको। मेरी फीस कौन भरेगा? 4 बहन भाई है, हम खर्चा संभालना मेरे बाप के लिए बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। इनके लिए संभालता हूँ बड़ी मुश्किल से, क्या करूँ, भाई का फर्ज निभाता हूँ। इनकी दाढ़ी के लिए जीरो मशीन घर पे ही लिया है, जीरो मशीन घर पे बना लेते हैं। कितनी बचत करूं, साबुन भी 7 दिन में एक ही बार लगाने देता हूं उनको, बाकी पानी से नहलाता हूं 7 डेज। आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का सीधा सा फंडा है। कई कहते हैं कि यार मैं प्रॉपर्टी स्कूल के पास लूँगा, कई कहते हैं मैं कॉलेज के पास लूँगा, वहाँ चलेगी वहाँ चलेगी। मैं बता दूँ अब कहीं नहीं चलती। प्रॉपर्टी 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 करते रहते हो दिन भर, वहाँ चलेगी वहाँ चलेगी वहाँ चलेगी। मैं बता दूँ कहाँ चलती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि अगर मान के चलो शहरी क्षेत्र है जहाँ मान के चलो अधिकतर भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ तो आप छोटी छोटी चीज़ भी चला लोगे, आप बिजनेस कैपिटल गेन कर सकते हो, आसानी से रेंट पे चढ़ सकती है। और अगर मान के चलो आप एक्सपेक्टेशन जता रहे हो कि नहीं मैं तो 10-15 साल में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ वहाँ कर रहा हूँ। अगर आप छोटा लेते हो, छोटा प्लॉट लेते हो 10 बाई 20 की दुकान या 100 गज का प्लॉट, 150, 200, 500 का, तो वो कचरा है, जीरो मानो उसको, कुछ नहीं है वो, शून्य मानो उसको। मैं कह रहा हूँ जहाँ आप दूर दरार में ले रहे हो ना, राजधानी से या फिर शहर की क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी में ले रहे हो, तो आपने बड़ा नहीं लिया ना, तो वो कुछ कर्म का नहीं है। उसको गले में बांध के फिर लो, उसके वो जो कागज मिलते हैं ना, वो गले में बांध के फिर लो, वो कुछ कर्म के नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आप दूर जा रहे हो ना शहरी क्षेत्र से, तो आपको बड़ा करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, तब जाके वो प्रॉपर्टी या फिर मकान या प्लॉट की वैल्यू तब बढ़ेगी। और अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर आते हो तो एक छोटा सा टुकड़ा हो, चाहे 8 बाई 8 का हो, चाहे 6 बाई 6 का हो, वो टुकड़ा भी आपका सोने का टुकड़ा है। तो मैं कह दूं कि ऐसे प्रॉपर्टी चलती है, ऐसे प्रॉपर्टी नहीं चलती। और एक बात और है कि जहाँ मान लो कि एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है या फिर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, और वहाँ पे मान के चलो 7 डेज तो नहीं रह सकती भीड़, सैटरडे संडे हॉलीडेज कई आते हैं, तो वहाँ का बिजनेस उस हिसाब से सेट होता है। मैं बता दूं आपको कि मान के चलो वो बच्चे आते हैं 8 बजे और छुट्टी होती है 1 बजे, 1 से 1.5 बजे, 1 से 1.5 घंटे वो अपना चीज़ों को सर्कुलेट कर सकता है, सर्व कर सकता है। उसके बाद में तो वो भी मक्खियाँ मारेगा। तो बता दूं प्रॉपर्टी का सीधा सा रूल ये है कि उसको सोचना समझना आना चाहिए आपको। और मैं उसमें और भी सेशन बनाऊंगा। अभी तो मैंने आपको पहला सेशन बताया, पहला पार्ट बताया, मैं आपको आगे भी और भी बताऊंगा कि कहाँ प्रॉपर्टी चलती है कहाँ नहीं चलती है। ये हमने आज फर्स्ट डेफिनेशन आपको दे दी। अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूँ कि पहला पेपर आता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट की सीधी सी परिभाषा ये है कि जो विधि द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन किया जा सकता है और जो भी करार विधि द्वारा मान्य माने जा सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जा सकता है। ये सरल परिभाषा है, बस यही विधि की कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा है। और बाकी इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर और भी कई सेशन वगैरह है, बाकी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो और जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, और करार दोनों की सहमति से किए गए करार हो। और अगर करार एक के पीछे से करार किए गए हो, जैसे छुपा के करार किए गए हो, या फिर करारों को छुपाना, शर्तों को छुपाना, ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या है शून्य बनाते हैं, तो वो क्या है विधि द्वारा मान्य नहीं होते। तो करार अदम क्या है तभी मान्य होंगे, करार और शर्तें दोनों व्यक्तियों के सामने होनी चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए, तब जाके करार मान्य माने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उसमें दबाव प्रेशर बना रहे हो, कूट मार के आप उससे करार करा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो शून्य होते हैं। शून्य करार एकदम शून्य होते हैं, उनको वैध करार नहीं दिया जा सकता, उनको वैध नहीं माना सकता, वो शून्य होते हैं। और शून्य का मतलब शून्य जीरो ही होता है। और वैध करार वो होते हैं जो शर्तों के साथ में, रूल रेगुलेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, वो वैध करार माने जाते हैं। तो करार मैंने आपको बता दिया, शून्य करार कौन से होते हैं, वैध करार कौन से होते हैं। तो राकेश के लिए मैंने तो मेरे लेकिन
जय हिंद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार कोई भी काम करते हो या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो, कोई ये कहता है कि यार वो बंदा मान के चलो स्विगी का काम कर रहा है उसमें कमाई ज़्यादा है, कोई कहता है कि यार नहीं वो प्रिंटिंग का काम कर रहा है उसमें कमाई ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ यार एक स्तर पे टिके हुए रहो, सब में कमाई ज़्यादा ही है और सब में आपको अच्छा ही मिलेगा, घी ही मिलेगा, लेकिन टिके तो रहो तुम। तुम्हारे से टिका ही नहीं जाता, तुम बिना पैंदे होता है ना, एक ग्लास होता है इसके पैंदा नहीं होता, वो हो तुम। तुम्हारे से टिका नहीं जाता और तुम एक दूसरे को जड़ के उसको भी कंफ्यूज करते हो, तुम खुद भी कंफ्यूज होते हो। अरे तरीके से काम कर लो तुम, या तो बिज़नेस कर लो या नौकरियां छोड़ दो, तुम्हारे से नहीं होती तो और क्या करोगे तुम। बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हो। अब मैं मार्केट में देखता हूँ कई लोग मुझे कहते हैं अरे तेरे को क्या मिलता है, अरे तेरे को क्या मिलता है। मैं बोला भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ मजदूरी कर रहा हूँ, तू भी कर ले भाई, तू भी पत्थर उठा ले, तू भी बाटे उठा ले भैंस की, और क्या करेगा तू इतना बड़ा बैंक मैनेजर बन के बैठा है, तू बैंक में बैठा है, तेरे 50,000 वेतन का है और तू फिर भी बेलदारों में देख रहा है। मैं देखता हूँ गन्ने के रस के ठेले पे पूछते रहते हैं अरे कितना बचाता है, गन्ने का रस वाला बोलता है मैं 60,000 कमाता हूँ, 300 गिलास रोज के बेचता हूँ, 300 गिलास मल्टीप्लाई 10 रुपये की बचत, मतलब कि 3,000 रुपये हो गए, 90,000 रुपये महीने का हो गया। मतलब ये ठेले छपाटे वाले को भी नहीं छोड़ते। अरे तो तुम ठेला करो ना, वो उठता कितने बजे हैं, वो 2-2:30 बजे तो अपनी सामग्री तैयार करता है और तुम्हारे को मान के चलो 6-8 बजे तुम्हारे लिए ठेला लगाता है, रात को 10 बजे आता है। कितने घंटे की वर्किंग हुई तुम्हारे से, वो नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ तुम नहीं कमा सकते, तुम्हारे को क्या है वो 10-20 हज़ार की नौकरी है, वही कर लिया करो, तुम्हारे को वही समा गई और कुछ नहीं कर सकते तुम तुम्हारी ज़िंदगी में। उन ठेले वाले को तो छोड़ो, बस को उनको तो छोड़ो, उनके बच्चे आज की तारीख में जय श्री पेरीवाल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे उससे नीचे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। शर्म कर लो, तुम्हारे से मेहनत नहीं होगी। और तुम क्या किसी मजदूर के पीछे पड़ जाते हो, बहनों कोई बेलदारी कर रहा है उसके पीछे पड़ रहे हो, कितना मिलता है शाम तक 450-500 मिलता है, तुम उसके पीछे पड़ रहे हो, तुम वो भी तुम कमा लो और तुम क्या करोगे, तुम भी बेलदारी कर लो, तुम सारा ही कर लो, तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता, तुम बस एक दूसरे की थाली में झाँकोगे। मैं मना कर रहा हूँ, थाली में झाँकना बंद करो और अपना दिमाग के स्तर को एक जगह रख के काम करना चालू करो। तुम माता फोड़ी को बंद करो, इसको आपत हो। और राकेश जो आलू में आज दिन तक चीकू में फ़र्क नहीं कर पाया, 12 साल से लेकर आज दिन तक है ना, ये 24 साल का हो गया, 12 साल का ड्यूरेशन हो गया, अब तक ये आलू और चीकू में फ़र्क नहीं कर पाया। इस पर हमने वीडियो भी बना दी है। कन्फ्यूज रहता था बेचारा, जब भी इसके घर वाले कभी चीकू लाते कभी आलू लाते, तो आलू की सब्जी को चीकू बना के खाता था, चीकू को आलू बना के खाता था। कन्फ्यूज रहता, मीठा नहीं लगता तो पटक देता, बोला आलू है, और मीठा लग जाता तो बोला चीकू है। हाँ दोस्तों जय हिंद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राकेश जब छोटा था ना 10 से 12 साल का, अब क्या करते कि राकेश के पापा राकेश के लिए गए, कभी तो चीकू लाते कभी आलू लाते। अब ये राकेश क्या 10-12 साल का छोटा बच्चा, अब इतना फ़र्क नहीं कर पाए कि ये आलू है या चीकू है। जैसे एक बार क्या है कि चीकू लाए तो खा लिया, चलो ठीक है, रात को लाते 8-9 बजे राकेश के लिए, काम से आते हैं बेलदार है तो लेट हो जाते हैं। अब राकेश के दिन एक दिन लाए चीकू तो उसको खा लिया, चलो मीठा लगा, दूसरे दिन लाए चीकू खा लिया, तीसरे दिन लाए चीकू खा लिया, चौथे दिन क्या है आलू लिया है, क्या कोई सब्जी नहीं मिली मार्केट में, बारिश वारिश का टाइम था, आलू लिया है, इसकी टांग आलू के फुटका भर गया। इसके पापा आए, एक दिन छठेगी सब जगह ही बातें पड़ रही है। तो ये क्या है, कंफ्यूज करने वाला मामला है राकेश के लिए। और तो यही बात है, बाकी राकेश इतना कंफ्यूज रहता था। जो बंदा आलू में चीकू में फ़र्क नहीं कर पाया तो क्या बंदा है ये, वो वही कह रहा हूँ, तो बड़ा हो गया तो समझ जा। अभी भी आलू में चीकू में फ़र्क नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन की यादें क्या है, इसको यादें ही रह गई। अब क्या करें हम इसके लिए। सर खाना खा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब कर देना तो वो डांटते हैं भाई साहब राकेश सर। भाई खाना खा रहे हैं कूलर के पास में, आए हुए हैं आज ढाबे पे 200 फीट के बाईपास की तरफ। ये रहा इधर गोलू भाई का ढाबा है, ये बाईपास है, इधर ये खाने के लिए आए हुए हैं आज राकेश भाई साहब।